गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नेहा शाह मुंबई महाराष्ट्र से डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है वो है फिटनेस प्लस डाइट। आज के ज़माने में लोगों की लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। इसकी वजह से लोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आहार लेने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए सभी के लिए यह बेहद ज़रूरी हो गया है कि वे अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। आजकल स्वास्थ्य के लिए मोटापा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसके शरीर पर दीर्घकालिक खराब प्रभाव पड़ते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक चर्बी होती है उसे मोटा व्यक्ति कहा जाता है। इसके लिए जिम्मेदार अनेक कारणों में से कुछ कारण इस प्रकार है। कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक रोग। इनके उपचार में कुछ औषधि या कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है जो मोटापे का जोखिम बढ़ाते हैं। बीमारियों मोटापे का जोखिम बढ़ाने वाले कारणों में हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, ग्रोथ हार्मोन की कमी और खाने संबंधी रोग जैसे ज़्यादा खाना और रात में भोजन खाना आदि शामिल है। मोटापे के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो निष्क्रिय जीवन शैली यानी कि व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण पौष्टिक खाने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाना है। परिणाम रूप मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं हो सकती है। दूसरा कि खाने की खराब आदतें, यानी कि हम व्यस्त जीवन शैली के चलते अक्सर वो चीज़ें खा लेते हैं जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और जिनको प्राप्त करने के लिए कोई ख़ास प्रयास नहीं करना पड़ता, मगर ये आमतौर पर जंक या तले हुए खाद्य पदार्थों होते हैं जिनमें वसा अधिक होती है और पोषक तत्व कम होते हैं। यानी कि अगर आपको सिंपल सा बता दूं कि आजकल लोग वड़ा पाव खा लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, यानी कि 2 मिनट में मिलने वाली सारी चीज़ें लोग इंटेक करते हैं, जिसके कारण ये जो खाने की ख़राब आदतें हैं और फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, उसका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ रहा है, हमारी सेहत पे पड़ रहा है। और आनुवंशिक, यानी कि मोटापा आनुवंशिक और अन्य पर्यावरणिक कारणों के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। यह देखा गया है कि मोटे माता पिता की 80% संतानें मोटापे में ग्रस्त होती है। तो ये कुछ कारण, मुख्य कारण थे। बहुत सारे कारण हैं पर मुख्य कारण ये 3 थे जिससे हमें मोटापा होता है। अपने शरीर के बारे में जानकारी होनी हमें ज़रूरी है कि इससे पहले कि हम अपने शरीर को जानें, हमें BMI की अवधारणा यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को समझना होगा, क्योंकि हमें अपना बॉडी मास पता होगा तभी हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे। BMI को किसी व्यक्ति के शरीर के वजन को उसकी हाइट के वर्ग से भाग लेकर निकाला जाता है। BMI की सहायता से माप के आधार पर किसी की फिटनेस का आकलन करना काफ़ी सरल हो गया है। उदाहरण के लिए, अगर शरीर का वजन 75 किलोग्राम है और हाइट 1.62 यानी कि 162 सेंटीमीटर है, तो BMI उनका होता है 28.6। BMI कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको ज़रा बताया, बट आप आसानी से गूगल में जाके भी BMI इजीली निकाल सकते हो। ये हमने दिखाया कि जैसे कि सामान्य से कम वज़न कितना होता है, तो 18.5। सामान्य वज़न 18.5 माइनस 24.9 क्या होता है? तो वो जो सामान्य से अधिक वज़न होता है वो हमारा यहाँ पे होता है 25 से लेकर 29.9, और मोटापा यानी कि 30 BMI या इससे भी अधिक होता है तो मोटापा होता है। यानी कि ये BMI की श्रेणियाँ थी कि सामान्य वज़न कितना होना चाहिए, उससे कम कितना, उससे ज़्यादा कितना, और मोटापा होता है तो कितना। तो आपको ये देखना है कि आपका खुद का शरीर का
बीएमआई कितना है, आप मोटापे में हो, सामान्य में हो, इससे अधिक हो, इससे कम हो करके। इस प्रकार जिसका बीएमआई 25 या इससे अधिक होता है उसे सामान्य से अधिक वज़न वाला व्यक्ति माना जाता है और 30 या इससे अधिक बीएमआई वाले व्यक्ति को मोटा माना जाता है। हृदय संबंधी संबंधी रोग, हाइपरटेंशन, अधिक कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, जकड़न, बंजपन, घटी हुई जीवन प्रत्याशा, अवसाद और मधुमेह आदि ऐसी कुछ जटिलताएं हैं जो मोटापे के कारण पैदा हो सकती है। आज मैंने आपको ये अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाया कि फ़िटनेस प्लस डाइट, अगर हम फिटनेस की ओर जाते हैं और डाइट करते हैं तो हम ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अभी हमने देखा है कि अगर हमारा शरीर फिट नहीं है तो ये सारी चीज़ें क्या क्या रोग हमें हो सकते हैं। अगर हम इसकी ओर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए और हमारे खाने में किसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट्स हमें हमारे फिटनेस और डाइट में ऐड करना चाहिए जिससे हम फिट एंड फाइन रह सकें। अगर आपको ये फिटनेस प्लस डाइट की जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे से कांटेक्ट करना है और मुझसे बातें करनी है इस हेल्थ के लिए। आपको ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ मीटिंग 1 to 1 करके भी आपकी सारी जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है। थैंक यू।